सो दोस्तों टाइटन कंपनी जिसको कि हम टाइटन के नाम से भी जानते हैं, तो उस कंपनी ने अपने क्वार्टर के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। सो कंपनी ने बता करके रखा है, कंपनी ने जो है 21% तक की जो है रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में। उसके बाद में कंपनी ने जो है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपने रिजल्ट से रिलेटेड दी गई है और साथ ही क्वार्टरली फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी कंपनी ने दिए हुए हैं। सो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो है 45% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 52% की ग्रोथ है और पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 52% की ग्रोथ कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रही है। बात अगर करें कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है ज्वेलरी का कैसा परफॉर्मेंस है, वॉचेस, आई केयर, इमर्जिंग बिजनेसेस, बाद में टाइटन इमर्जिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड से रिलेटेड जो कुछ भी परफॉर्मेंस है वो कंपनी ने सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो दोस्तों। अगर मैं इतना कवर करने जाऊंगा तो वीडियो आपको पता ही है कि बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ये कवर नहीं कर रहा हूँ। सो हम सीधा चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। सो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। ऑल अमाउंट्स रुपीज इन क्रोर्स में हमें देखने को मिल रही है। जून मार्च जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। बात अगर करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो देखने को मिल रहा है, देखिए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिल रहा है लगभग 14,814 करोड़। पिछले क्वार्टर में 13,897 करोड़ था और पिछले साल 12,223 करोड़ के जो है सेल्स कंपनी ने किए थे। सो 12,200 के 14,800 ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली भी 13,800 के 14,800, यानी कि यहाँ पर भी हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। बात अगर करें अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज की, सो देखिए यहाँ पर 1,709 करोड़ की जो है हमें इनकम देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 1,019 करोड़ थी और पिछले साल जो है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 1,043 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बात करें टोटल इनकम की, तो देखने को मिल रही है 16,628 करोड़। पिछले क्वार्टर में 15,032 करोड़ थी और पिछले साल 13,386 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। तो 13,300 की 16,600 हो चुकी है। ईयरली अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली भी 15,000 की 16,600 की रेंज में जाती हुई देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम भी अच्छी देखने को मिल रही है। बाद में देख लेते हैं कंपनी के खर्चे। तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे 15,148 करोड़। पिछले क्वार्टर में 13,800 करोड़ के थे और पिछले साल 12,413 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 12,400 के खर्चे बढ़कर 15,148 करोड़ हो चुके हैं और 13,800 के खर्चे बढ़कर 15,100 की रेंज में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। लॉस की कोई गुंजाइश नहीं रहती है दोस्तों। सो कंपनी का टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है 1480 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1218 करोड़ और पिछले साल 973 करोड़ का कंपनी ने टैक्स के पहले प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 973 का 1480 करोड़ हो चुका है और 1218 करोड़ का जो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट है वो बढ़कर 1480 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। बात करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर की, तो देखने को मिल रहा है 1,091 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 871 करोड़ और पिछले साल 715 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। सो 715 का 1,091 करोड़ हो चुका है। ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली भी 871 का 1,000 के पार जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयरली क्वार्टरली प्रॉफिट में भी हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो 12 रुपए 30 पैसे का इस क्वार्टर का ईपीएस देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 9 रुपया 82 पैसे का देखने को मिल रहा था और पिछले साल 8 रुपए 6 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। सो 8 का ईपीएस 12 रुपए 30 पैसे हो चुका है और 9 रुपए 82 पैसे का ईपीएस भी बढ़कर 12 रुपए 30 पैसे ईयरली क्वार्टरली हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में चाहो तो आप सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू यहाँ पर चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर कंपनी ने रेटिंग्स वगैरह भी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बता करके रखा है कि कंपनी का कितना है क्या है, ये भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और जो रेटिंग्स कंपनी के द्वारा जो रेटिंग दी रहती है वो भी कंपनी ने बता करके रखा है कि इकरा की तरफ से A1 पॉजिटिव रेटिंग दी जा चुकी है और केयर की तरफ से A1 पॉजिटिव रेटिंग दी जा चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।